हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम की बेस्ट स्ट्रैटेजी के बारे में, बेस्ट बुक के बारे में और सिलेबस को प्रिपेयर करने के बारे में। और अब जो दिन बचे हुए हैं, लगभग 45 डेज़ जो हमारे बचे हुए हैं, उसमें हम सीटेट की बेस्ट प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। इवन आप 30 डेज़ में भी सीटेट की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छा स्कोर ला सकते हैं। आप 120 भी स्कोर ला सकते हैं इतने दिनों में प्रिपरेशन करने से आपके 120 प्लस मार्क्स भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा पढ़ना ही नहीं है, आपको वही सारी चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम में आती है और उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवीजन करके पक्का कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनमें गलतियों के चांस कम हो जाएंगे। तो आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है अपनी कि आपका जो स्कोर है वो 120 प्लस हो जाए। तो देखो, इसमें ऐसा क्या होता है कि आपको कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना है और कैसे सारी चीज़ों को करना है। तो हम एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आप शुरुआत कहाँ से करें। आप किसी बुक से स्टार्ट करें, आप अपने सिलेबस से स्टार्ट करें, आप PYQ से स्टार्ट करें, और क्या इसकी स्ट्रैटेजी रहती है। तो हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि आप अपने सीटेट की प्रिपरेशन को कहाँ से स्टार्ट करें। तो देखो, जो हमारा सीटेट का पेपर होता है, तो अगर हम पेपर 1 की बात करें तो ये 150 मार्क्स का होता है। 150 नंबर का पेपर होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके जो पासिंग मार्क्स होती है वो 90 होती है। और बाकी जो SC OBC रहते हैं उनका जो रहता है पासिंग मार्क्स वो 82 रहता है। तो यहाँ पर अगर आप 150 में 82 मार्क्स लाते हैं, तो अगर आप ST OBC यहाँ से हैं तो आपका पासिंग मार्क्स 82 रहता है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका जो मार्क्स रहता है वो 90 रहता है। तो आप देखिए, ये 150 मार्क्स में क्या आता है। तो यहाँ पर 150 मार्क्स पे यहाँ पर CDP आती है। अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं तो CDP आती है और हिंदी आती है। तो हिंदी में भी आप लैंग्वेज ले सकते हैं। एक लैंग्वेज हिंदी जो है वो तो फिक्स रहती है, और इसके साथ आप इंग्लिश लेते हैं या संस्कृत लेते हैं। इंग्लिश या संस्कृत होता है, जिनका संस्कृत है उनका संस्कृत होता है। और इसके साथ पेपर 1 में EVS होता है और होती है मैथ। तो यहाँ पर मैथ आती है जो सबके लिए कंपलसरी है, सिर्फ आप ऑप्शन में यहीं पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पेपर 1 की बात। तो सभी यहाँ पर 30 मार्क्स के आते हैं। हर सेक्शन यहाँ पर 30 मार्क्स का है। तो अगर आप हर सेक्शन को अच्छे से तैयार करेंगे तभी आप 120 मार्क्स तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत लेंदी आते हैं और बहुत टाइम टेकिंग है। तो यहाँ पर कुछ हम ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हम कुछ टैग वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो लगता है कि सीटेट में अब टैग वर्ड्स से काम नहीं करते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, काम करते हैं। लेकिन अब टैग वर्ड्स को भी आप बहुत दिमाग लगा के अगर लगाएंगे तो ही काम करते हैं, क्योंकि अब इनको भी टैग वर्ड्स को यूज करना भी आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी भी मोस्टली क्वेश्चंस में टैग वर्ड्स से क्वेश्चन निकल जाता है। पॉजिटिव और निगेटिव जो टैग वर्ड्स होते हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर निकलते हैं, स्पेशली पैडागॉजी में। तो देखिए, यहाँ पर हर सेक्शन में 15 मार्क्स की पैडागॉजी आती है। तो अगर आप देखें 5 सब्जेक्ट हैं और एक सब्जेक्ट में 15 मार्क्स की जो पैडागॉजी आती है, तो 15 इंटू 5 करेंगे आप तो कितना आएगा। तो यहाँ पर 75 नंबर की पैडागॉजी आती है। कितने मार्क्स की पैडागॉजी आती है? 75 नंबर की पैडागॉजी आती है। तो पासिंग मार्क्स से तो आप ज़्यादा ला सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो कहाँ करना है, वो हर सब्जेक्ट की पैडागॉजी पर करना है। कहाँ करना है? हर सब्जेक्ट की पैडागॉजी पर करना है। तो पैडागॉजी 75 मार्क्स की है अगर, तो आपके इसमें बहुत ज़्यादा, मान लिया कि आपसे गलत हो गए तो 5 से 6 क्वेश्चन ही गलत हो सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। क्योंकि अगर आपने अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया,
आज से ही आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, या फिर आप पहले भी पढ़ रहे हैं पहले से भी, आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे मैं बता रही हूँ अगर आप ऐसा कर लेंगे तो ये 100% आप मान के चलिए कि आपको पास होने से और अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप कितनी मेहनत कर लेते हैं इस चीज़ को समझने में, पढ़ने में, बस इसी बात पे डिपेंड रहेगा। बाकी जो ये प्रोसेस मैं बता रही हूँ इससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो आपको पेडागोजी पे फोकस करना है। तो आप पेडागोजी के लिए क्या करेंगे, देखिए मैंने कोई बुक नहीं खरीदी थी जब मैंने सीटेट की प्रिपरेशन की थी। तो मैंने क्या किया था, यूट्यूब से मैंने 15 से 20 दिन में ही प्रिपरेशन की। उसके बाद जो मैंने एग्ज़ाम दिए हैं उसमें भी मैंने 1 मंथ करके ही प्रिपरेशन की है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, मैंने कोई बुक नहीं ली थी, मैंने वाईटी से ही और अपने सेल्फ स्टडी से, पीवाईक्यू से ज़्यादातर ध्यान मैंने पीवाईक्यू पर दिया था। और वाईटी से जो छोटे छोटे वीडियोस होते हैं उनको मैंने निकाला और उनसे छोटे छोटे नोट्स बनाए टॉपिक वाइज। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ये आपको पता चलता है पीवाईक्यू के एनालिसिस से कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। आप रोज़ एक सेट लगाइए, उससे आप ये पता करिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है और उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर टॉपिक सर्च कीजिए, आप उसके नोट्स बना सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं और जल्दी से शॉर्ट नोट्स में आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी कवर हो जाएंगे और इससे आपको बार बार रिवीजन करने में भी हेल्प मिलेगी। और जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं ना तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। तो पहला तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई बुक ले लें, जैसे कि मैं आपको बताऊं, बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनकी बुक आती है जो कि ऑल सब्जेक्ट पेडागोजी वगैरह सीटेट की जो बुक आती हैं, सीडीपी की आती हैं, अलग अलग भी आती हैं और एक साथ भी आती हैं। तो उन बुक्स को आप ले सकते हैं और उस बुक से आप जल्दी आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज़ें दी जाती है। तो जैसा आपके पास टाइम हो, अगर आपके पास पूरा दिन है पढ़ने के लिए तो आप नोट्स बना करके पढ़िए। और अगर आपके पास टाइम इतना नहीं है कि आप लिख के पढ़ सकें तो आप बुक ले लीजिए और बुक को बार बार आप रिविज़न कीजिए, तो इससे हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ है जो कि ध्यान रखनी है, आपको एक जो यूथ पब्लिकेशन होता है उसकी जो पीवाईक्यू आता है वो आप पूरा ले लीजिए। पीवाईक्यू आपको 2011 से लेकर के 2024 तक के मिल जाएंगे। तो इसमें आप जितने ज़्यादा पीवाईक्यू लगाएंगे उतने ज़्यादा आप, जितने सेट आप लगाएंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, उतने ज़्यादा आपकी क्वेश्चन पे पकड़ बनेगी। कहीं और से मॉक देने से अच्छा है कि आप सीटेट के पेपर को ही, जो पिछले पेपर्स हैं उनको ही बार बार लगाएं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 45 डेज़ हैं आपके पास, तो आपको क्या करना है, पहले आपको करना है अपना सिलेबस पूरा। तो सिलेबस में आपको वहीं जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को डिस्कस करना है जो एग्ज़ाम में पूछे गए। तो इसके लिए आपको डे 1 से पीवाईक्यू देखना होगा सिलेबस के साथ, डे 1 से। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि हम पहले कहीं से बैच कंप्लीट कर लें, कोर्स कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद में आप पीवाईक्यू करें। ये बिल्कुल भी रॉन्ग मेथड है। आपको पहले दिन से क्वेश्चन करने हैं ताकि आप वहीं पढ़ें, जो क्वेश्चन आए हैं वहीं टॉपिक पढ़ें जिनसे क्वेश्चन आए। आप ऐसा ना हो कि बहुत सारा पढ़ लें और आपके सीटेट में मार्क्स फिर भी कम आए। ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है कि बहुत सारा पढ़ लिया और सीटेट में कुछ भी नहीं आया, एकदम जो रजिस्टर हैं, नोट्स हैं, उनको फुल एकदम कर लिया, इतना लिखा फिर भी नहीं आया। तो वो कॉपी भरने से काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो क्या करना है, आपको करना है ये कि आपको डे 1 से पीवाईक्यू देखना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बैच लेते हैं। अब बैच में उनका पूरा दिन क्लासेस में चला जाता है, यूट्यूब की क्लासेस और जो ऐप की क्लासेस होती हैं उनके नोट्स बनाने में उनका पूरा दिन चला जाता है। तो वो सोचते हैं कि हम अपने बैच को और पढ़ाई को कैसे मतलब एक साथ मैनेज करें, और फिर एग्ज़ाम पास आ जाता है। तो वो सोचते हैं कि हमारा बैच तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो कैसे अपने बैच को पूरा करें। तो ये आपको खुद से अपना टाइम टेबल बनाना होगा कि अगर आप वहीं लिखें जो आपके लिए ज़रूरी है और आप पूरा ना भी लिखें,
आपको ये करना होगा कि आपको लाइव क्लास नहीं लेनी है। सबसे पहली बात है, आपको लाइव क्लास लेनी ही नहीं है। आपको क्या करना है कि आप मॉर्निंग में पहले जितना आपने लिख लिया है उसको रिवीजन करना है। उसको आप रिवीजन कीजिए जितना मॉर्निंग में लिखा है, और उसके बाद जो भी आपका बैच चलता है उसकी जो क्लास है उसकी स्पीड 1.5x करके देखिए। जहाँ पर आपको समझ में ना आए वहाँ पे आप नॉर्मल स्पीड कर लीजिए और अपने नोट्स को तब आप बनाइए। इससे आप अपने दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि आपका जो भी पढ़ने का टाइम है उसको आप 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए। अगर आप मॉर्निंग में रिवीजन करते हैं और PYQ लगाते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आप जो सेकंड टाइम है उसमें आप अपनी क्लास लीजिए, जो कि आप लाइव लेंगे नहीं, रिकॉर्डेड लेंगे, तो आप स्पीड बढ़ा के ले लेंगे और तभी आप नोट्स मेकिंग कीजिए। फिर शाम को आप फिर से एक क्वेश्चन का सेट लगाइए और जो भी आपको टाइम मिल जाता है फिर से आप रिवीजन कर सकते हैं। इससे आपको ना ही बैच का बर्डन रहेगा, ना ही यूट्यूब क्लास का बर्डन रहेगा। तो आप यूट्यूब क्लास बाद में कर सकते हैं, पहले आप PYQ और रिवीजन पे ध्यान दीजिए। तो इन 2 चीज़ों पर ध्यान दे करके आप अपने जो मार्क्स हैं सीटेट में वो 120+ ला सकते हैं। और मेरे चैनल से आपको साइंस की पेडागोजी और जो सीटेट रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको इसी सीरीज में मिलेंगी, सीटेट मूल मंत्र सीरीज। इसके साथ आपको मिलेंगी, आपको हर सब्जेक्ट वाइज, मतलब कि CDP में आप कौन सी बुक ले, आगे आपके बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चलेगा, बेस्ट बुक के बारे में भी पता चलेगा, कौन सी बुक आप कौन से सब्जेक्ट के लिए पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपको ये भी बताएंगे कि CDP में कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, EVS में कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको प्रिपेयर करने ही हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।